नमस्कार दोस्तों, क्या दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है? क्या केजरीवाल ने अपनी पत्नी को दिल्ली का सीएम बनाने की बहुत पहले से ही सोच रखी थी? कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को अगर आप एनालाइज करें तो ये मानकर चलिए कि दिल्ली की सीएम जल्द ही सुनीता केजरीवाल बनने वाली हैं। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, जरा इसे भी समझ लेते हैं। ये महज इत्तेफाक है या कुछ और कि चुनावी सीजन में केजरीवाल जेल में है, और अगर कोई ये सोचता है कि वे जेल से सरकार चला सकते हैं तो ये कितनी बचकानी बातें हैं। जब केजरीवाल जेल से बाहर थे तब दिल्ली सरकार कितनी स्मूथली चलती थी, ये तो सबने देखा था। दिल्ली के ताकतवर उपराज्यपाल शासन प्रणाली में जेल से केजरीवाल के कितने आदेशों पर अमल हो सकता है, ये तो कल्पना ही होगी। और क्या दिल्ली वालों को इस बात से फर्क पड़ता है कि उसका मुख्यमंत्री जेल में है, या इस बात से कि दिल्ली में पहले की तरह काम नहीं हो रहा? केजरीवाल अगर जेल में हैं तो जेल से निकलने तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये दिल्ली वाले पसंद करेंगे, या इस बात की जवाबदेही चाहेंगे कि केजरीवाल अपनी बेगुनाही साबित होने तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर किसी और को सीएम क्यों नहीं बनाना चाहते? और जब केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया तो क्या उनका मिजाज पढ़ना बाकी है कि वे जब भी इस्तीफा देंगे किसी और को सीएम बनाएंगे? तो क्या केजरीवाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है? और केजरीवाल को 14 दिनों तक तिहाड़ भेजे जाने के बाद वो वेट एंड वॉच पहले से अब और लंबा हो गया है, और इसकी पूरी संभावना है कि जेल में बिता रहे इन समयों में केजरीवाल दिल्ली सीएम की तैयारी भी करने लगे हैं। हालांकि ये सिंबॉलिक ही हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल को कितने दिनों तक जेल में रहना है ये उन्होंने भले ही नहीं सोचा होगा, लेकिन जिस तरह से वे बहुत पहले से ही अपने भाषणों में जेल जाने की बातें कहते रहे हैं, वो यह बताने के लिए काफ़ी है कि उन्हें बहुत अच्छी तरह से आभास था कि आने वाले समय में वे जेल जा सकते हैं। और जब केजरीवाल को ये आभास था तो केजरीवाल कभी ये चूक नहीं कर सकते कि जेल जाने की स्थिति में सीएम पद को लेकर उनका फैसला अधूरा रह जाए, या फिर क्या होगा फैसला, इसके बारे में वो कभी कुछ विचार ही नहीं किए होंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल तब तक ही दिल्ली के सीएम रहना चाहेंगे जब तक उन्हें ये लग रहा है कि वे जेल से बाहर जल्द ही आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ये लगता है कि उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा तो वे तुरंत दिल्ली सीएम का फैसला करेंगे। और जिस तरह से केजरीवाल को 14 दिनों तक तिहाड़ जेल में भेजा गया है, वो यह इशारा करने के लिए काफ़ी है कि उन्हें अब लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। ऐसे में केजरीवाल कभी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में सीएम की कुर्सी लंबे समय तक खाली रहे और जनता के बीच ये मैसेज जाए कि उन्हें कुर्सी से इतना प्यार है कि वे अपने सिवा किसी और को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते। अब सोचने वाली बात है कि क्या ये केजरीवाल की पॉलिटिक्स है कि पहले आम आदमी की सोच पैदा करो फिर राज करो, और क्या इसी के तहत केजरीवाल पहले सुनीता केजरीवाल का नाम नहीं लेना चाहते और एक ऐसी स्थिति पैदा कर देना चाहते हैं जिसमें उनकी पार्टी से लेकर जनता तक को लगे कि अब कौन बचा है? तो जवाब आए सुनीता केजरीवाल, और सीएम आवास पर गहमागहमी हो, हलचल पैदा की जाए और 1-2 दिन के अंदर सुनीता केजरीवाल दिल्ली की सीएम बन जाए। चौंकिए मत, मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन इस मामले में उनके सीनियर हैं, संजय सिंह अभी अभी जमानत पर छूटे हैं। तो इस नई पार्टी में वफादार कौन है जिसे केजरीवाल सीएम बनाएंगे? जब कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी में राजनीतिक वफादार नहीं मिल रहे तो नई पार्टी में वफादार और वफादारी कैसी? तो क्या इसीलिए केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया? तो बचा कौन? राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक, जिनका नाम लेकर आतिशी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। आने वाले समय में केजरीवाल के 1-2 और कथित विश्वासी का नाम मीडिया की सुर्खियों में आ जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है तो मुख्यमंत्री केजरीवाल बेचारे की भूमिका में स्वतः सिद्ध हो जाएंगे और आप कार्यकर्ताओं और जनता के बीच से नाम आएगा, सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की सीएम बना दो। केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की यही तो रणनीति है, करो अपनी लेकिन पूछो जनता से। और क्या केजरीवाल ऐसी स्थिति के करीब लगभग पहुंचने वाले हैं? केजरीवाल की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बिना किसी पद के पार्टी की कमान संभाल ली है, और न केवल पार्टी बल्कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी 9 दिन में 3 बार दिख चुकी हैं और वीडियो संदेश जारी कर चुकी हैं। अपने वीडियो संदेश के दौरान उनका ज़रूरत के समय पॉज लेना, हाथ हिलाकर अपनी बात रखना, ये दिखाता है कि कैसे वे अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया संदेश उसी तरह से दिल्ली की जनता को देना चाहती हैं।
सुनीता केजरीवाल के हाव भाव भी अरविंद केजरीवाल से मिलते जुलते हैं। सुनीता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 23 मार्च, 27 मार्च और 29 मार्च को नजर आईं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठ सकता है? मुख्यमंत्री की कुर्सी का एक रास्ता केजरीवाल के करीबी नेताओं की तरफ से क्लियरिटी से भी निकल जा रहा है। आज दोपहर में अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अतिशी के भाषण को गौर से सुने तो साफ पता चल रहा है कि अतिशी कुछ खुलासा करने से ज़्यादा इस बात की सफाई दे रही हैं कि अगर किसी ने अगला मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा नाम सुना है तो मैं इस रेस में नहीं हूँ। आखिरी सांस वाली बात कह के अतिशी ने अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी वफादारी को भी साबित की है। मतलब यहाँ से भी रास्ता साफ कि मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो सिर्फ सुनीता केजरीवाल ही बनेंगी। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। दूसरी बात कि चुनावी सीजन है और दिल्ली का सीएम इस स्थिति में जेल में रहकर काम करना भी चाहेगा तो ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। तो जरूरी है कि दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर कोई ऐसा बैठे और शासनादेश जारी करे जैसे पहले या हर राज्य में होता है। क्योंकि चुनावी सीजन में अगर दिल्ली की सत्ता कमज़ोर होती है, जनता से किए गए वादों पर अमल नहीं होता, केजरीवाल स्टाइल में स्पीच नहीं डिलीवर किए जाते तो ये तय है कि केजरीवाल की पार्टी का हिस्सा भाजपा और कांग्रेस पे बढ़ जाएगा। और इसी डर से सुनीता केजरीवाल के संदेश या आतिशी जैसी केजरीवाल की अन्य करीबी नेताओं द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जनता को जोड़ो, जनता के पास बेचारे बने रहो और मोदी या भाजपा के किसी मंत्री को मत कोसो, ताकि सहानुभूति की लहर दौड़े और मैक्सिमम वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो। एक और बात गौर की जाने वाली है कि जब ईडी केजरीवाल को समन भेज रही थी तो 10 समन तक केजरीवाल ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है केजरीवाल ने यह सोचा हो कि आखिर में ईडी को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में सड़कों पर जनता उतर आएगी, जो कि हुआ नहीं। ये भी हो सकता है कि केजरीवाल चूँकि श्योर होंगे कि उन्हें गिरफ्तार तो किया ही जाएगा तो उन्होंने सुनीता केजरीवाल को शासन कार्यों, चुनावी सीजन में खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, जनता के बीच स्पीच डिलीवरी के अंदाज, हाव भाव से लेकर कई चीज़ों की तैयारी करवा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सुनीता केजरीवाल वीडियो में भगत सिंह जैसे वीर सपूतों का नाम ले रही हैं, जीवन और संघर्ष की बात कर रही हैं, जन्म मरण की बात कह रही हैं, देशवासियों, माताओं, बहनों से अपील की जा रही है, केजरीवाल को भाई बेटा से संबोधित किया गया है, मंदिर केजरीवाल की तबीयत, शरीर और आत्मा की भावनात्मक अंदाज में बहुत ही असरदार तरीके से कहने की कोशिश कर रही हैं, तो बिना जोरदार तैयारी के संभव नहीं दिखता। देखा जाए तो संदेश भले ही सुनीता पढ़ रही हैं, लेकिन आप हर संदेश में केजरीवाल को देख रहे हैं और धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा कि केजरीवाल नहीं है लेकिन कुर्सी तो सीएम की ही है। तो देखा जाए तो जनता भी मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को तैयार कर रही है, क्योंकि उन्हें बिहार के उस लालू राज के बारे में पता है जब लालू जेल में थे और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। तो जब राबड़ी बैठ सकती हैं सीएम की कुर्सी पर तो सुनीता केजरीवाल क्यों नहीं बैठ सकती? तो देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल अपने पति अरविंद केजरीवाल का संदेश नहीं पढ़ रही हैं। ये जनता को मानसिक तौर पर तैयार करने का केजरीवाल का स्टाइल भी है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल संदेश उसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ रही हैं जिस पर जेल जाने से पहले केजरीवाल बैठते थे। तो जल्द ही दिल्ली की सीएम के तौर पर सुनीता केजरीवाल को देखने को मिले तो इसमें अचरज नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो सुनीता केजरीवाल ने रविवार को रामलीला मैदान में लोकतंत्र बचाओ रैली से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भी कर दी है। महारैली के महज 2 दिन बाद ही आज जब मैं खबर लिख रहा था उस समय आप विधायक सुनीता केजरीवाल से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंच रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली में बहुत कुछ बदलने वाला है, काज भी और ताज भी, और हो सकता है संवैधानिक संकट की स्थिति में राज भी। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।